जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आज का दिन आपका मंगलमय रखे और आपको आज दुनिया की सारी खुशियां मिले। जो आपकी आज मनोकामना है वो पूर्ण हो। और आज आप बाबा के मंदिर में बाबा का फल पाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज का दिन बहुत 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 ही बेहतरीन होगा। आज का दिन उनकी कृपा से बहुत ही अमेजिंग जाएगा। ये हमें विश्वास है, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है, बाबा की कृपा होती है, तो उनका दिन तो अच्छा जाता ही है। आज आपको वो सब मिलेगा जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। हम सबकी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि जिस पर उनके मालिक की कृपा होती है ना, तो वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। और हर एक असंभव जो लगता ही नहीं कि ये होगा, वो भी संभव हो जाता है सिर्फ उनकी कृपा से। जैसे कि हम सभी पर है, हम सभी को एक भरोसा है, एक विश्वास है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन हमारा बाबा, हमारा मालिक है ना, वो सब कुछ ठीक कर देता है। मेरा साईं भले मेरी परीक्षा लेता है, इतनी ज़्यादा परीक्षा लेता है कि मानो हम बस अभी गिव अप ही कर दें। इतनी ज़्यादा, इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं हमारे बाबा, लेकिन कभी हारने नहीं देते। क्यों? कभी मुझे डगमगाने नहीं देते। वो हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके भक्त दूसरों से हार जाएं। उनके भक्त दूसरों के आगे अपना घुटना टेक दे, किसी के आगे कमज़ोर पड़ जाएं, क्योंकि वो तो हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी है, हमारे मित्र भी है और हमारे सब कुछ है। जिस भी रिश्ते से आप उनको मानेंगे ना, वो उसी रिश्ते से आपको आगे मिलेंगे। ऐसे है हमारे बाबा। पता है, हमारा साथ ये दुनिया वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन साईं नहीं। हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे हमारे बाबा? वो अपने भक्तों को कभी अकेला छोड़कर ही नहीं जा सकते। मैं कहीं भी रहूं, जिस हाल में भी रहूं, वो हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। और हम अपने बाबा पर गुरूर क्यों ना करें? इस रिश्ते पर हमारा गुरूर करना तो बनता है, क्योंकि जब कोई नहीं आता तब हमारे बाबा ही तो आते हैं। और हमसे हमारे बाबा लेते ही क्या है? बाबा तो कहते हैं कि तुम श्रद्धा और सबूरी रखो। इन दो चीज़ों को रखने से ही तो पूरी दुनिया का सुख है। लोग कहते हैं कि कैसे पता लगे कि बाबा की कृपा हो रही है? हमें कैसे मालूम पड़े कि बाबा की कृपा हम पर हो रही है? देखिए, बाबा की कृपा के पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 4 घंटे पूजा में बैठो, चाहे आप 8 घंटे पूजा में बैठने की, आपको 8 घंटे पूजा में बैठने की आवश्यकता नहीं। बाबा की कृपा को पाने के लिए तो मन को साफ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भगवान है ना, जे आपके किसी भी आडंबर से खुश नहीं होते। आप चाहे जितनी मर्जी पूजा कर लो, कितना मंदिर में चढ़ावा चढ़ा लो, इससे बाबा को कोई लेना देना नहीं है। भगवान का लेना देना है तो हमारे पवित्र मन से। हमें दूसरों में बुराइयां नहीं देखनी। हम किसी की निंदा करने से डरते हैं, किसी की बुराई करने से डरते हैं, जो सिर्फ बाबा के भक्त होते हैं। जो व्यक्ति एक नेकी के रास्ते पर चलता है, उसे भगवान को मनाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान तो उससे वैसे ही खुश होते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतना जानता है कि मेरे इरादे नेक है, तो मेरा मालिक भी मेरे साथ है।
इसीलिए यदि आपने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो किसी के दुख का कारण बना हो, तो बस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ ही है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा। आपके अच्छे कर्म ही तो आपको आगे लेकर जाएंगे, और बाबा आपका इसी कर्मों के हिसाब से आपका साथ भी देंगे। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो बेझिझक होकर जिए और सोचिए, बेझिझक होकर जिए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि वो ऊपर वाला आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। कर्म अच्छे है तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई आंच भी आ सके। वो मालिक किसी न किसी रूप में आएगा और आपकी रक्षा करेगा। आपने सुना होगा ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है ना, बहुत लोगों ने ऐसा सुना होगा। जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी मर्जी के बिना आपको कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है। यह तो हमारे कर्म है, जिस वजह से हमें दुख सुख का सामना करना पड़ता है। हमारे कर्म जो हमें हर एक को भोगने पर मजबूर करते हैं, वो क्या है ना कि ऊपर वाले की वो उनका न्याय है। वो क्या है ना, ऊपर वाले का जो न्याय होता है ना, वहाँ पर पैसे नहीं चलते, वहाँ पर कर्म चलते हैं। जिस प्रकार हमें अच्छे से अच्छी चीज़ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, है ना, हम ऐसे ही तो करते हैं। वो चीज़ कितनी महंगी होती है और उसका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए बेहतर ज़िंदगी पाने के लिए उतने ही अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ज़िंदगी को खुश रखने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जितना अधिक मूल्य वैसे ही कर्म, जितने अच्छे कर्म होंगे ना, उतनी बेहतर ज़िंदगी जी सकोगे आप। तो आज से सिर्फ़ और सिर्फ अपना अच्छा ही कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, वो ये है कि जो मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, तो मैं वहाँ पर चुप हो जाती हूँ, किसी से बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा साईं है ना, वो उसको जवाब देगा, और वो उस इंसान को जवाब दे भी देते हैं। मेरे आँखों के सामने की बातें हैं जी, विश्वास कीजिएगा इस बात पर। इस बात पर अगर आप ट्रस्ट करोगे तो बस आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहेंगे। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हम सबके साथ होता भी है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है ना, तो आप उनसे कुछ मत कहिएगा, सिर्फ चुपचाप वहाँ से निकल जाइएगा, और कुछ ही दिनों में आपको उनका परिणाम पता चल जाएगा कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और मंशा मत रखिएगा कि बाबा मेरे साथ गलत किया है तो आप इनके साथ भी गलत करना। आप सिर्फ ये कहना, बाबा इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनको सद्बुद्धि देना कि ये किसी और का नुकसान या फिर दुख ना पहुंचा सके, क्योंकि मैंने तो ये सह लिया, क्योंकि मेरे साथ आप हैं, आपका सहारा है मुझे, इसीलिए मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अगर कोई और होगा इसकी जगह पर, तो वो क्या पता ये सह सकेगा कि नहीं सह सकेगा, वो इनका बुरा कर देगा। बस ये सोचिएगा और यही बाबा से कहिएगा। बाबा को आपकी बात इतनी अच्छी लगेगी कि बाबा उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और वो बात आप तक पहुंच भी जाएगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई ही होगी। आई नो
आई नो इस परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी हर वीडियो पर बहुत ही प्यार दिखाया है। बस इसी तरह अपना प्यार मुझे दिखाते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बाबा आप सबका भला करें, आप सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो और बाबा अपनी भक्ति का दान आप सबको दे। चलिए जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।